अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक-ठाक होंगे, मज़े में होंगे। हाँ जनाब, आज मैं फिर आपके सामने एक नई व्लॉग लेकर हाज़िर हुई हूँ और बिल्कुल एक नया टॉपिक है। मैंने सोचा क्यों ना इस बारे में बात करी जाए। बस ये सोच आते ही हमने जो है गाड़ी निकाली और अपने सफ़र पे रवां-दवां हो गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक-ठाक होंगे, मज़े में होंगे। जनाब, आज मैंने सोचा कि आज का दिन एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट किया जाए और क्यों ना एक आपको नई जगह दिखाई जाए। अमूमन हम पाकिस्तान में तो डेयरी फार्म वगैरह देखते ही रहते हैं, बल्कि ये है कि बाज़ लोगों का तो बिल्कुल नया एक्सपीरियंस होता है। जैसे मेरे साथ हुआ, मैंने आज तक पाकिस्तान में भी नहीं देखा था, मगर मैंने आज जर्मनी में इस चीज़ को विज़िट किया है और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे एक ब्लॉग बनाई जाए और इसमें आपको बताया जाए कि यहाँ किस तरह काम होता है और किस तरह जो है यहाँ पर पूरा प्रोसेस मिल्क का जो है वो प्रोडक्ट किया जाता है। जिस डेयरी फार्म का हमने विज़िट करने का सोचा था, वहाँ हमारे एक पाकिस्तानी भाई जो हैं वो हाउस बिल्डिंग करते हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना उनसे मुलाकात की जाए और उनसे इस सिलसिले में तफसीलात मालूम की जाए। तो ये हैं अबू बकर अली घुमन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज हमारी बहन मैमूना हाशमी आई है मेरे पास इधर इसका विज़िट करने के लिए डेयरी फार्म का, और मैं आपको इसके मुतालिक बताता हूँ जो जर्मन में हम जिस तरीके से काम सीख रहा हूँ मैं, यानी कि वोकेशनल ट्रेनिंग है मेरी, और मैं आपको ये जानवरों की मिल्किंग हो चुकी है। इधर से ये आउटिंग का रास्ता है, जो मिल्किंग स्टैंड है, अब ये बाहर जा रहे हैं। ठीक है, ये इस जानवर जो है यहाँ से बाहर जा रहे हैं, इनकी मिल्किंग हो चुकी है और अब ये उधर से जी अब उधर से जो है वो एंट्री हो रही है। ये अब ये जाना शुरू होता है ना, आपको बताते हैं। सही है। यहाँ से अब जानवर एंटर हो रहा है कि इसकी मिल्किंग के लिए यहाँ से एंट्री हो रही है जानवरों की। ठीक है, फ्रंट चल साइड से वो आउट हो जाते हैं, बैक ठीक है, साइड से ठीक। एंटर हो जाते हैं। मिल्किंग हो चुकी है, अब ये इनको स्टैंड से ओपन किया जा रहा है, ये बाहर चली जाएगी। ये जनाब मिल्किंग प्लांट है और यहाँ पर जो है ये गाय जो है जब मिल्किंग से फारिग हो जाती हैं तो फिर यहाँ से ये बाहर चली जाती हैं। और फिर इस जगह को दोबारा साफ़ कर दिया जाता है। हेलो, ये देखिए
ये देखिए नाज़रीन, यहाँ पर जो है जब एंट्री हो गई ना आप दिखाते हैं। जी 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 ये मिल्क टैंक है, ठीक है इसमें सारा दूध आता है उधर से मशीन ठीक है। होती ये तकरीबन 10,000 लीटर का 10,000 लीटर का, सही है, थैंक यू सो मच। स्टॉक करता है। हाँ जनाब, जैसे कि आप ये मशीन देख रहे हैं, इसको मिल्क वेंडिंग मशीन कहा जाता है। और यहाँ पर आप कैश डालें और उसके बाद जो है आपको मिल्क आपको जितना लेना हो आप ले सकते हैं। ये सर्विस 24 आवर्स होती है और यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश जो है मिल्क मिलता है। ये देखिए यहाँ पर आप €1 का 1 लीटर मिल्क ले सकते हैं। जब आप कैश इसमें डालते हैं उसके बाद इस बॉक्स के अंदर बॉटल को फिक्स करा जाता है और फिर उसमें मिल्क आ जाता है। तो ये बहुत अच्छी सहूलत थी यहाँ पर। और यहाँ पर सफाई और सुथराई का काफ़ी अच्छा इंतज़ाम था। अच्छा है, और ये सेंसर सिस्टम है इसमें भी। ठीक है। जैसे जानवर आके मसाज करते हैं। अच्छा चलें, सही है, सही है। यहाँ से पानी पीती है। ये इसमें सेंसर सिस्टम है और इसमें से जानवर पानी पीते हैं। ज़्यादा पानी कम हो जाए तो पानी ऑटोमेटिक जो है बढ़ जाता है। हाँ जनाब, और अब ये जो मासूम सी अलग थलग सी गाय आपको नज़र आ रही है, ये बेसिकली बीमार है और इसको चेक करने के लिए इस वक्त डॉक्टर आने वाले हैं या इनकी वैक्सीनेशन वगैरह जो है वो इस तरह के एक पिंजरे में की जाती है। इस मशीन में से जानवरों के पाँव वगैरह जो है उनको सब का यानी कि देखभाल की जाती है। इसमें फ्रंट साइड पे वाटर है और बैक साइड पे जो है इसमें जो है लिक्विड टाइप है जो इनके पाँव के लिए जो जरासीम वगैरह जो अक्सर नीचे फिरने से हो जाते हैं उसके बचाव के लिए। हाँ जनाब, जब हम इस डेयरी फार्म में जिस वक्त आए थे तो उसी वक्त हमें मालूम हुआ कि उस डेयरी फार्म के ओनर जो हैं वो भी वहाँ मौजूद थे। तो हमने इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए उनसे पूछा कि क्या वो हमें भी एक छोटा सा इंटरव्यू दे सकते हैं, और वो इस पर खुशी खुशी राज़ी हो गए। तो हमारी खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं रहा। हमने कहा चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर हमने उनका एक छोटा सा इंटरव्यू लिया जो कि इस क्लिप के बाद आप मुलाहिजा फरमाएंगे। ये मुझे वहाँ पर फूल वगैरह बड़े अच्छे लग रहे थे। मैंने सोचा कि इसको भी अपनी व्लॉग का हिस्सा बनाया जाए। दूर खड़े ये पॉनी हॉर्स जो थे ये मुझे बड़े अट्रैक्टिव लग रहे थे। मैंने सोचा कि इनकी भी थोड़ी सी जाके मैं वीडियो बनाऊं, और ये सोच आते ही मैं जो है इनकी तरफ गई तो ये तो बड़े खुश मिजाज निकले और फ़ौरन आके इन्होंने जो है अपने स्टाइल और मॉडलिंग स्टार्ट कर दी। पहले तो इन्होंने स्टाइल दिए और ऊपर से इनका ज़बरदस्त किस्म का ये हेयर स्टाइल। थोड़ी देर तक तो ये खड़े स्टाइल मारते रहे और उसके बाद इन्होंने अपना रास्ता ले लिया। उसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना डेयरी फार्म के ओनर जो हैं उनका इंटरव्यू लिया जाए। तो बस जनाब ये सोच आते ही हम वहाँ गए और उनका इंटरव्यू लिया। आप प्लीज़ मुलाहिजा फरमाइए। Name ist Thorsten Klug, bin 42 Jahre alt. Ich bin gelernter मेरा नाम ट्रॉस्टन क्लूक है, मेरी उम्र 42 साल है। मैंने ज़राअत की बाकायदा तालीम हासिल की है। मेरा घराना इसी पेशे से वाबस्ता रहा है और बचपन से ही मैं इनका हाथ बटाता रहता था और इसी वजह से मैंने इस प्रोफेशनल का इंतखाब किया है। हमारे पास इस वक्त तकरीबन 200 गाय हैं। इसके अलावा 200 हेक्टर ज़मीन है जिसमें से 100 हेक्टर चारा उगाने के लिए है और बकिया 100 हेक्टर फसल के लिए है, जिससे हम जानवरों की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करते हैं। इसके अलावा 250 किलोवाट का एक बायोगैस प्लांट है जिससे हम जो बिजली पैदा करते हैं वो गीज़न सिटी को फ़रोख्त करते हैं। बिजली बनाने के अमल में जो एनर्जी पैदा होती है वो हमारे इलाके के घरों में भी हीटिंग प्लांट्स को फराहम कर दी जाती है। सर्दियों में बायोगैस का प्लांट अपनी मुकम्मल 250 किलोवाट की पैदावार की सलाहियत पर चलता है, जबकि गर्मियों में ये कम हो जाती है। dass wir im Winter die 250 kW voll fahren und im Sommer, wenn es wärmer ist, die Anlage weniger läuft, weil ja auch weniger Wärme gebraucht wird.
यहाँ पर सफाई का ख़ास इंतज़ाम था और ओनर जो यहाँ के थे वो खुद यहाँ की सफाई अपने हाथों से सरअंजाम देते थे। ताल्लुक शहर गुजरात पाकिस्तान सूबा पंजाब से है। मेरा नाम अबू बकर अली गुम्मन है। मैं पाकिस्तान में ही रहा हूँ। पैदाइश भी मेरी शहर की है, सिटीज़ का ही मैं रहने वाला हूँ। और मैंने म्यूनसिपल स्कूल से पहले प्राइमरी स्कूल से पढ़ा, फिर उसके बाद मैं गवर्नमेंट पब्लिक हाई स्कूल से पढ़ा और उसके और जो उसके अलावा मैंने एक वोकेशनल ट्रेनिंग थी, जो एक शॉर्ट कोर्स था ऑटो पेट्रोल मैकेनिक का, वो किया। और उसके अलावा जो मैं जब से स्कूल वगैरह से पढ़ाई के फ़ारग होने के बाद ही मेरे वालिद साहब का बिज़नेस था 30-40 साल से। मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद जाहिद गुम्मन है और होलसेल के वालिद साहब के साथ ही मशहूर रहा। और बाद में मैं फिर प्रॉपर्टी के शो में ट्रेनिंग है वो मैं कर रहा हूँ। असल में हम लोगों ने सिर्फ जो है ना कि एक कहते हैं कि पढ़ा लिखा वो है जो सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर है। और जब आप ये जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं इनमें आएंगे तो आपको हर चीज़, हर प्रोफेशन में, हर काम में पढ़ाई से ही आप उसमें तरक्की याफ्ता हो सकते हैं। बगैर पढ़ाई के आप कामयाब नहीं हो सकते। मेरे काम ये मुझे मिला माशाल्लाह, ये एक काम अच्छा काम है, बुरा थोड़ी है। और आजकल सिर्फ हमने लोगों ने एक बनाया कि ये पढ़ा लिखे लोग नहीं करते, जो नॉर्मल ही है। माशाल्लाह पाकिस्तान में भी सब कुछ है, पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं ऑलरेडी। और हमें अपने थोड़े से सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है कि हमें अपनी सोच को बदलना। कोई भी काम है, कोई भी प्रोफेशनल है, उसको एक तरजीह देनी होगी। और उसमें जो बेहतरीन हल है वो, जैसे कि जर्मन में सिस्टम है, हर चीज़ की वोकेशनल ट्रेनिंग है, थ्योरी है, वो पढ़ते भी हैं, साथ काम भी करते हैं, उस काम में प्रैक्टिस। मेरे सुनने वाले भाई हैं उनको भी बोलूँगा कि इधर के जो जर्मन में बहुत अच्छे वसाइल हैं, बहुत अच्छे आसान की नहीं है इधर वैल्यू है। ये कंपनी में तालीम की वैल्यू, तालीम है, सर्टिफिकेट है, वो कागज़ की वैल्यू बन जाती है, इंसान की वैल्यू नहीं रहती। तो मैं ये पैगाम दूंगा जो भी भाई आए उधर से, ये ज़रूरी शॉर्टकट रास्ता भी ना अपनाएं। अगर आप शऊर चाहते हैं, खुद को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो ये तरक्की याफ्ता मुल्कों का यही राज है कि उनकी हर काम में। जनाब, आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर जर्मन लैंग्वेज कितनी ज़रूरी है एक नॉर्मल आदमी के लिए जर्मनी में मूव करने के लिए, या यहाँ पर अपना काम करने के लिए, या अपना बिजनेस करने के लिए? जी देख, इसमें जो है ना, जैसे कि आप अगर लैंग्वेज के लिहाज से बात करें ना, अगर आप किसी भी दुनिया के वर्ल्ड के मुल्क में रहना है तो आपको ऐसी लैंग्वेज आनी चाहिए जैसे आप अपने पाकिस्तानी भाइयों को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो जर्मनी आने का सोचते हैं या जो वहाँ बैठे हुए हैं, कि वो जब यहाँ आएँ तो किस तरह से अपनी तैयारी कर आएँ? और इस सूरत हाल में ये है कि लोग, मैं समझता हूँ, काफ़ी बेचारे मजबूर होते हैं। यहाँ कोई अच्छी तालीम करके जिन्हें जॉब से नहीं मिलती, वो कहते हैं कि जॉब से अच्छी करने के लिए बाहर आएँ। सबसे पहले तो ये है कि तालीम के बाद ये जो लोग हम सपने लेके आते हैं ना, ये सपनों को ना समझा जाए, सपनों को समझा कि हम एक मजदूर ही हैं। क्योंकि आपको इधर अपनाइयत नहीं मिलती, आपको वो चीज़ जो पाकिस्तान में अपने घर में वो नहीं मिलती, ना मिल सकती। क्योंकि इधर जो जर्मन में है, इसमें आप देखें, मुझे यही लोग कहते थे कि मज्जां नूं पट्ठे पाने कि तुझे ए भी कोई काम है। मैं कहता था यार काम क्या है, एक बिजनेस है, काम तो काम है ना, जाहिर से मेहनत कर रहा है आदमी। अली गुम्मन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया और अपना ये डेयरी फार्म जो है इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए और जो यहाँ पर लोग हैं उनके लिए जो ये बिज़नेस करना चाहते हों या जो इस स्टडी से दूर भागते हैं, मगर उनको हो सकता है कि आपकी इस तरह की वीडियो से बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मिल गई हों और ये है कि वो इस चीज़ में फिर आगे बढ़ सकें।
उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे ये बताते हैं कि मैं अपने आने वाली वीडियोस में क्या और अच्छी चीज़ें प्लस करूं। तो मैं सबसे पहले तो अपने व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप लोग मुझे इसी तरह गाइड करते रहेंगे। देखने का और शेयर करने का और सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया और लाइक फिर से करें और सब्सक्राइब भी करें। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।